हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान कामना पर। साथियों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको जन आधार योजना के बारे में बताने वाला हूं। जब से राजस्थान के मुख्यमंत्री के द्वारा जन आधार योजना की घोषणा की गई है, तब से अपने राजस्थान के निवासियों में इसके ऊपर काफी चर्चाएं हो रही हैं। वो ये जानना चाहते हैं कि आखिरकार ये जन आधार योजना क्या है, ये क्यों शुरू की गई है। इस वीडियो के अंदर आपको मैं सारी वो जानकारी बताने वाला हूं कि आखिरकार ये माजना क्या है। देखिए साथियों, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि राजस्थान में जो जन आधार योजना अभी शुरू होने वाली है, वो भामाशाह कार्ड योजना की जगह शुरू होने वाली है। यानी अब भामाशाह योजना है वो बंद होने वाली है, भामाशाह जो कार्ड है वो बंद होने वाले हैं। उसके स्थान पर जन आधार जो योजना है वो शुरू होगी। सरकार ने इसके लिए अपने बजट में घोषणा कर दी है और इसके लिए एक आदेश है वो भी जारी कर दिया गया है। अब भामाशाह योजना का क्या होगा, ये शायद सवाल आपके मन में जरूर उठ रहा होगा। इसके बारे में भी अपन चर्चा करेंगे। नई योजना से अपन कैसे जुड़े, यानी जन आधार योजना से राजस्थान का हर एक परिवार कैसे जुड़ेगा, इसके बारे में भी इस वीडियो में मैं आगे जानकारी आपको बता देता हूं। लेकिन सबसे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि आखिरकार राजस्थान जन आधार योजना क्या है, ये क्या माजना है, वो पहले अपन ये जान लेते हैं। देखिए साथियों, जन आधार योजना लोक कल्याणकारी योजनाओं के लिए लाभ के लिए योजना, यानी राज्य सरकार के द्वारा या फिर सरकार के द्वारा जितनी भी योजनाएं चलाई जा रही हैं, उन योजनाओं का लाभ है सीधे जनता तक पहुंच जाए बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी समस्या के। तो उसके लिए जन आधार योजना है 2019 है वो चलाई जाएगी सरकार के द्वारा। अब आप ये भी कहोगे कि भामाशाह कार्ड है, उसके तहत भी तो सरकारी योजनाओं का लाभ भी मिल रहा था। तो इसके बारे में मैं आपको आगे चर्चा करूंगा कि ये क्या माजना है। ठीक है, चलिए इस योजना के बारे में बता रहा हूं। पहले जो सरकार की मंशा है और सरकार ने इसके पीछे जो कारण बताए, उन कारणों को आपको मैं पहले बता रहा हूं। इस योजना से सभी विभागों की योजनाओं से जोड़ा जाएगा। यानी जन आधार जो योजना है वो राज्य सरकार की जो भी योजनाएं, उन योजनाओं के साथ इसका लिंक कर दिया जाएगा। चाहे वो योजना सरकारी हो या फिर चाहे वो गैर सरकारी हो, सभी योजनाओं को जन आधार योजना के साथ है वो जोड़ दिया जाएगा। राज्य के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत के द्वारा अपने बजट घोषणा 2019-20 में इसकी घोषणा कर दी गई है और इसके लिए आदेश है वो भी जारी कर दिया है। अब हर एक परिवार को जन आधार कार्ड है वो मिलने वाला है। जैसे भामाशाह कार्ड मिला था, उसी प्रकार से जन आधार कार्ड है वो मिलने वाला है। हर एक परिवार को ये जो जन आधार कार्ड होगा वो 10 अंकों की संख्या का एक पहचान दस्तावेज होगा। अब देखिए साथियों, यहाँ एक विशेष बात यहाँ निकल के आई है कि हमारा जो भामाशाह कार्ड था वो केवल सरकारी योजनाओं का फायदा या लाभ लेने के लिए ही काम में आता था, एक पहचान दस्तावेज नहीं था। जिस प्रकार से अपनी जो पहचान दस्तावेज होता है, वोटर आईडी कार्ड या अपना आधार कार्ड होता है, उसी तरह से जन आधार योजना या जन आधार जो कार्ड है वो अपनी एक पहचान का दस्तावेज होने वाला केवल अपने राजस्थान के अंदर। तो ये सबसे बड़ी बात है। इस योजना के तहत जो घर की महिला है वो मुखिया होने वाली है, ऐसे अपनी बजट घोषणा में जो आदेश आए उन आदेशों में ऐसा कहा गया है। चलिए और बात कर लेते हैं इस जन आधार योजना के बारे में। सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए इस योजना से हमें जुड़ना होगा। जो भी परिवार हैं, जो भी व्यक्ति हैं, अपने राज्य के जो भी निवासी हैं, यदि सरकारी योजनाओं का लाभ लेना है, चाहे वो बच्चों की छात्रवृत्ति हो या फिर कृषि से संबंधित हो या फिर लोन से संबंधित हो, किसी भी प्रकार की यदि सरकार की योजना है, यदि उसका वो फायदा लेना चाहते हैं, तो हर एक परिवार को जन आधार कार्ड है वो बनाना बेहद जरूरी है। इसके साथ ही सरकारी योजनाओं को आम जन तक पहुंचाने के लिए योजना है वो शुरू की गई है। यानी कांग्रेस सरकार का यह कहना है कि जो भामाशाह कार्ड योजना थी, उस योजना के तहत सरकार की सभी जो योजनाएं हैं आम जनता तक नहीं पहुंच पाती हैं। तो ये हमारी जन आधार योजना है, इस योजना के तहत हर एक परिवार को फायदा है वो मिलने वाला है। चलिए साथियों, एक सवाल और आपसे यहां निकल के आ रहा है, ये कंफ्यूज भी आप हो रहे, आखिरकार जन आधार जो कार्ड है या योजना जो कार्ड है वो कौन बना सकता है और ये कैसे बन सकता है। तो इसके बारे में भी मैं आपको यहां बता रहा हूं कि ये कौन बना सकता है। देखिए, ये जो कार्ड है वो ऑनलाइन ही बनेगा। जैसे कि पहले भामाशाह कार्ड बना था वो ऑनलाइन बना था, तो ये भी है वो ऑनलाइन बनने वाला है। इसके लिए कैंप भी लगने वाले हैं, ई मित्र भी ये कार्ड आगे बनने वाला है और जन सेवा जो केंद्र हैं, जैसे अटल सेवा केंद्र अपन बोलते हैं, उन केंद्रों पर ये
कार्ड है वो बनने वाला है। लेकिन साथियों, आपको यहाँ एक बात विशेष मैं आपको यहाँ बता दूं कि अभी तक सरकार की क्या मंशा है, जो सरकार इसके पीछे सोच रही है, जो गुप्त सूत्रों से हमें जानकारी मिली है, वो ये बोल रहे हैं कि जो सरकार के पास जितने भी परिवार या जितने भी जनता का डाटा है, पहले उस डाटा को कलेक्ट करें, क्योंकि ऑलरेडी राजस्थान सरकार के पास हर एक राज्य के जो निवासी है उसका डाटा कलेक्ट है, उसे पता है। पहले उस डेटा को वो कलेक्ट करेगी और जिनका डेटा बिल्कुल सही है उन सभी डेटा को तैयार करके ये जन आधार कार्ड है वो बनाएगी। और जन आधार कार्ड बनाने के बाद जो पंचायत समिति है या फिर नगर पालिका है वहां इसको भेज देगी, फिर परिवार तक ये कार्ड पहुंचा दिया जाएगा। उसके बाद है जो आगे की जो प्रोसेस रहेगी उसके द्वारा सरकार है वो कैंप लगाएगी हर एक गांव के अंदर, हर एक ग्राम पंचायत में, हर एक नगर पालिका में। फिर ई मित्र भी इस योजना के साथ वो जोड़ा गया है। अगर कोई परिवार है इस योजना से रह जाता है तो वो ई मित्र पर जाकर के ये कार्ड है वो बना सकता है। इसके साथ ही जो जन सेवा केंद्र होते हैं वहां पर भी जाकर के ये जो कार्ड है वो बना सकते हैं। इसके साथ मैंने आपको बताया कि सरकार है पहले ये आंकड़े लेगी, आंकड़े लेने के बाद है आगे की जो प्रक्रिया है वो शुरू करेगी। इसके लिए हर एक परिवार के जो जितने भी सदस्य हैं उन हर एक सदस्य के पास आधार कार्ड होना जरूरी है, वरना ये जन आधार कार्ड योजना नहीं बनेगा। यहां एक जानकारी आपको मैं पहले बता देता हूं कि ये जो योजना है, यानी ये जो कार्ड जब बन जाएगा, जिस प्रकार से अपना आधार कार्ड आजकल हर जगह लिंक हो रहा है, उसी प्रकार से जो ये जन आधार कार्ड होगा हर जगह लिंक होने वाला है और इसी कार्ड से हमें सभी योजनाओं का लाभ है वो मिलने वाला है। इसके साथ ही जन आधार कार्ड है वो अपने जो आधार कार्ड है उससे लिंक होगा, पूरा डेटाबेस है उसके साथ है वो मैच होगा, फिर उसके बाद ये जन आधार कार्ड है वो बनने वाला है। एक ही कार्ड से सभी जो आगे जो कार्य हैं आगे से होने वाले हैं। इसके साथ केवल राज्य के जो निवासी हैं उन्हीं के लिए जन आधार कार्ड है वो बन सकेगा, अन्य राज्यों के लिए कार्ड है वो नहीं बनने वाला है। चलिए बात कर लेते हैं जन आधार योजना की आवश्यकता सरकार को क्यों पड़ी। ये भी सबसे बड़ी बात है कि जब भामाशाह कार्ड योजना चल रही थी तो उसके बावजूद भी जन आधार कार्ड की आवश्यकता सरकार को क्यों पड़ी। देखिए साथियों, मैं यहाँ मेरे जो मत है वो दे रहा हूं और जो सरकार ने इसके पीछे जो मंशा बताई है, जो कारण बताए हैं, वो कारण भी आपको मैं यहाँ बता रहा हूं। सरकारी योजनाओं का लाभ न मिलना समय के ऊपर एक कारण तो ये बताया है सरकार ने कि जो भामाशाह कार्ड योजना है, हालांकि सरकार ने यहाँ खुलकर भामाशाह योजना का नाम नहीं लिया है, लेकिन अगर एक तरीके से इनडायरेक्टली उन्होंने भामाशाह कार्ड के ऊपर ही ये फोकस डाला है कि जो पीछे योजनाएं चल रही थी सरकार की, उन सरकार की योजनाओं का लाभ है आम जनता को नहीं मिल रहा और इस कारण से हमें ये योजना है शुरू करनी पड़ रही है ताकि हर एक जनता का विकास हो सके, हर एक जनता है सरकार की योजनाओं का फायदा है वो उठा सके। सरकारी गैर सरकारी लाभ व सेवाएं सीधे व पारदर्शी समय से प्राप्त हो जाएं। यानी सरकार का यह कहना है कि सरकार जो भी योजनाएं चला रही है उसका समय रहते हुए हर आम जनता को उसका फायदा मिल जाए, पारदर्शी यानी बिना किसी भ्रष्टाचार के। अगर कोई योजना के पैसे जनता को मिल रहे हैं तो डायरेक्ट उसके खाते में चले जाए। तो ये तो पहले तो भामाशाह में भी ऐसा हो रहा था, जब से मोदी आया है तब से तो ये कार्य हो ही रहा है, सीधे भ्रष्टाचार वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है। आपकी क्या राय है मुझे कमेंट में जरूर बताना। राज्य के हर एक परिवार के सदस्य की पहचान दस्तावेज के रूप में, ये सबसे बड़ी कारण मुझे अच्छा लगा यहाँ कि ये पहचान दस्तावेज के रूप में आगे से जाना जाएगा। अब देखते हैं कि आगे इसमें क्या अपडेट आने वाले हैं, वो तो मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन फिलहाल जो अंदर से बात निकल के आ रही है कि एक पहचान दस्तावेज होगा अपने राज्य का, तो ये सबसे बड़ी बात है। यहाँ महिलाओं का विकास करना सरकार की ये मंशा रही है कि यदि इस योजना को अपन शुरू कर देंगे जन आधार योजना को, तो इससे महिलाओं का और ज्यादा विकास होने वाला है। लेकिन मुझे नहीं समझ में आया किस तरह से महिलाओं का विकास करना चाहते हैं। अपनी राय मुझे इस कमेंट में बताइए कि ये क्या है। चलिए, भामाशाह व जन आधार में क्या अंतर है, ये दोनों में शायद आपका कंफ्यूज यहां चल रहा होगा और आप भी इस बारे में सोच रहे होंगे कि दोनों की बातें एक जैसी निकल के आ रही हैं, वही सरकार के साथ जुड़ रही हैं, सरकारी योजना का लाभ इससे मिलने वाला है, तो भामाशाह कार्ड में भी तो ऐसा ही हो रहा। तो यहां पर मैं मेरी ओपिनियन बता रहा हूं, जो मेरे विचार हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। ये विचार आपको कैसे लगे मुझे कमेंट में जरूर बताना। मेरे विचार से इस दोनों योजनाओं में कोई भी अंतर नहीं है, कोई भी अंतर नहीं है दोनों योजनाओं में, केवल सरकार के मतों का यहां भेद है।
केवल मतों का भेद है, बाकी इस दोनों योजना में कोई भी अंतर नहीं है। देखिए मैं आपको यहां बताऊं कि पहले एक केंद्र सेवा केंद्र चला करता था जिसका नाम था राजीव सेवा केंद्र, ठीक है, हर एक ग्राम पंचायत में होता था। फिर यहाँ बीजेपी की जो सरकार आई थी उसने अटल सेवा केंद्र कर दिया, और फिर जैसे ही कांग्रेस की सरकार आ रही है तो वहां पर भी उसका नाम है वो चेंज करती रही। तो यहाँ पर केवल मतों का भेद है, योजना में कोई अंतर नहीं है, केवल नाम है इसका चेंज किया जा रहा है। इस वीडियो के अंदर आगे मैं दोनों पोर्टल के वो दिखाऊंगा आपको, दोनों योजनाओं के जो पोर्टल चल रहे हैं अभी सरकार ने शुरू किए हैं वो दोनों पोर्टल आपको मैं बताऊंगा और दिखाऊंगा कि दोनों में क्या अंतर है। कोई अंतर मेरे को वहां नहीं लगा, ठीक है, केवल ये मतों का यहाँ भेद है। जनता को परेशान करना है बस, और कोई फायदा नहीं देना है, ना तो कांग्रेस सरकार देगी ना ही भाजपा सरकार है वो फायदा देने वाली है। अरे जब भामाशाह कार्ड योजना है उसी का फायदा सब लोगों को नहीं मिल पा रहा है, जो गरीब परिवार हैं उनको ही फायदा नहीं मिल पा रहा है, तो कहां से ये लोगों को विकास करेंगे। मेरी ये ओपिनियन है, मेरी ये राय है, यहां पर मैं किसी सरकार का यहां विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये मेरे विचार है, क्योंकि इससे केवल जो आम जनता है वो परेशानी होने वाली, वही भागदौड़ होने वाली है जो भामाशाह कार्ड के अंदर हुई थी। सबने ये कहा था कि हर एक परिवार के पास है भामाशाह कार्ड है वो होना जरूरी है, सबने भागदौड़ के भामाशाह कार्ड वो बनाया। फिर कहा कि आपको हर महीने तनख्वाह मिलेगी, स्कॉलरशिप मिलेगी, बच्चों का विकास होगा, किसानों को बहुत सारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। लेकिन हुआ क्या, कुछ नहीं, बाबा जी का ठल्लू और कुछ नहीं मिला, सब कुछ ऐसा ही का ऐसा ही है, कोई फायदा नहीं मिलने वाला। ये मेरी ओपिनियन है, आपकी क्या ओपिनियन है फ्रेंड्स मुझे जरूर बताना और अपने विचार है वो जरूर देना। तो फ्रेंड्स ये तो थी मेरी तरफ से जन आधार योजना के बारे में कुछ थोड़ी सी जानकारी। हालांकि सरकार ने इसके ऊपर पूरी अपनी जो ओपिनियन है अभी ओपन नहीं की है, केवल एक थोड़ी सी घोषणा की है अपने बजट में और एक गाइडलाइन है वो प्रस्तुत की है, और में ये कहा कि जैसे इसका कार्य शुरू हो जाएगा तो इसके बारे में सरकार है वो आगे और विस्तार से वो बताने वाली है कि इसके साथ क्या क्या सरकार है वो लेकर आने वाली है। तो चलिए फ्रेंड्स मैं आपको वो पोर्टल है वो दिखा देता हूं दोनों में कि सरकार के मतों का भेद है कि वास्तव में कुछ परिवर्तन होने वाला, वो दोनों चीजें मैं आपको दिखा देता हूं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको मैं जरूर एक रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर जानकारी आपको ये अच्छी लग रही है तो वीडियो को शेयर और लाइक जरूर कर देना। तो चलिए फ्रेंड्स अपन अब वो पोर्टल है वो आपको मैं यहाँ दिखा देता हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स मैं आपको वो पोर्टल, दोनों पोर्टल है आपको यहां दिखा रहा हूं। देखिए एक तो ये जो पोर्टल है जो अभी जन आधार योजना का पोर्टल अभी आगे बढ़ने वाला, हालांकि अभी बना नहीं, अभी फिलहाल ये जो पोर्टल है जन सूचना पोर्टल के नाम से अभी जाना रहा, अपनी राजस्थान सरकार के द्वारा इसको जाना जा रहा है, ठीक है। ये जो पोर्टल आप देख रहे हो मेरी स्क्रीन के ऊपर, देखिए ये लिंक इसमें आ रही है। अगर अपन बात करें भामाशाह कार्ड वाली योजना SSOID की, इसके अंदर भी वो सारे सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए, योजनाओं के लिए अप्लाई करने के लिए सारे लिंक SSOID के अंदर दे रखे हैं। तो मुझे तो इसमें कोई ज्यादा अंतर नहीं लगा, केवल यहाँ केवल मतों का अंतर है मुझे लग रहा है, चाहे वो SSOID हो या फिर अपना जन सूचना वाली ID। अब देखते हैं कि आगे सरकार कौन सा नया पोर्टल है वो लेकर आ रही है, उसमें क्या चेंजमेंट है वो लेकर आने वाली है। तो वो आगे जैसे ही आएगी तो उसकी सूचना आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। और फ्रेंड्स आपकी मैं एक राय यहां मांगना चाहता हूं, आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि ये जो जन आधार योजना यदि शुरू भी हो जाती है अपने राजस्थान राज्य के अंदर तो क्या इससे लोगों को फायदा मिलेगा? क्या भामाशाह कार्ड योजना अच्छी थी या फिर जन आधार योजना वो अच्छी होने वाली? क्या यहाँ कोई सरकार की चाल है या फिर जनता को ऐसे ही परेशान करने के लिए ऐसी योजनाएं की सरकार है वो शुरुआत कर रही है? अपनी राय है मुझे कमेंट में जरूर देना, और आपकी ओपिनियन क्या है, आपकी सोच क्या है, बिल्कुल सही सही तरीके से आप मुझे अपनी राय है कमेंट में जरूर देना। और साथ ही इस वीडियो को अपने साथियों में जरूर शेयर करना ताकि उनको भी इस बारे में पता चल जाए और अपनी ओपिनियन है वो लोगों को दे सके, अपनी राय है लोगों को दे सके, ताकि अपनी जो राय है, अपनी जो विचार है सरकार तक पहुंच पाए, ताकि सरकार कुछ नया लेकर आए और कुछ जो योजनाएं सरकार की द्वारा चलाई जा रही हैं उन योजनाओं का सही सही तरीके से जनता को है वो फायदा मिले। तो अपनी राय मुझे कमेंट में जरूर बताना और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, क्योंकि हालांकि जन आधार योजना के ऊपर अभी 2-4 वीडियो अपलोड हुए हैं यूट्यूब के ऊपर, लेकिन किसी ने इस बारे में विचार नहीं किया, केवल फटाक फटाक उसके बारे में बताते रहे और उसकी गहराई के बारे में किसी ने नहीं बताया, केवल जन आधार योजना शुरू इसी के बारे में बताया। लेकिन जनता की जो ओपिनियन है, जनता की क्या सोच है, जनता के क्या विचार है इसके बारे में, क्या ये योजना सही है या गलत है,
भामाशाह कार्ड योजना को बंद करना जरूरी है, किसी ने इसके बारे में विचार नहीं चाहा। तो आप अपने विचार जरूर दीजिएगा। अगर ज्यादा आपके विचार आते हैं तो इसके ऊपर अपन एक खुलकर जो वीडियो है बनाएंगे, ताकि हमारी जो आवाज है वो सरकार तक पहुंच पाए और सरकार भी इसके लिए कुछ नया चेंजमेंट है लेकर आए, ताकि जनता और अपने राजस्थान निवासियों की कुछ फायदा हो सके। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।